दिनों कोविड-19 के क्राइसिस में, कोविड के पैंडेमिक में जो लोग कोविड से जूझ रहे उससे कवर हो चुके हैं और उसके बाद अब वो ऑक्सीजन पे कवर हो चुके हैं या वेंटिलेटर पे कवर हो चुके हैं, उनको एक नया डिसीज इंडिया में आ गया है जो बहुत सारे लोगों को इसके इन्फेक्शन हो चुका है, वो है म्यूकरमाइकोसिस। और म्यूकरमाइकोसिस क्या है? तो म्यूकरमाइकोसिस ये जो ऑक्सीजन पे जो कवर हुए पेशेंट्स उनको ज़्यादातर हो रहा है, जो वेंटिलेटर्स पे कवर है उनको हो रहा है, क्योंकि ये हायर एंटीबायोटिक्स जब प्रिस्क्राइब होता है आपके कोविड इन्फेक्शन में, क्योंकि ये ज़रूरी भी है बिकॉज एंटीवायरल मेडिसिन देने के बाद ही कोविड कवर होता है। इसके लिए एंटीवायरल मेडिसिन भी दिए जाते हैं और साथ में स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं। तो इसके चलते और सैनिटेशन अगर मेंटेन नहीं होता है हॉस्पिटल में तो इसके वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होता है। और स्पेशली जो लोग डायबिटीज़ से या जो लोग इम्यूनिटी पावर जिनकी कम है उनको ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए म्यूकरमाइकोसिस क्या है, म्यूकरमाइकोसिस किन लोगों को होता है, इसके डिटेल में मैंने इसके बारे में वीडियो बनाए, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो आप जरूर देखिए। लेकिन म्यूकरमाइकोसिस आपको होता है तो इसके लिए एम्फोटेरिसिन बी ये नाम का मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अगर आपके फैमिली में किसी भी इंडिविजुअल को म्यूकरमाइकोसिस है तो आपको 100% एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया गया होगा। तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये मेडिसिन क्यों प्रिस्क्राइब किया गया है, इसका क्या रोल है और ये किस तरीके से काम करता है। तो आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे एम्फोटेरिसिन बी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। अगर आपको इसी तरीके के कोविड रिलेटेड या ड्रग्स रिलेटेड कौन सी भी इंफॉर्मेशन चाहिए पर्टिकुलर ड्रग्स की, साथ में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बिजनेस रिगार्डिंग, करियर रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो हमारा चैनल अपडेटेड इंफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देता है। तो इसके लिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आप मेरी जो सारी वीडियोस है जो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एम्फोटेरिसिन बी ये क्या है? पहले म्यूकरमाइकोसिस क्या है ये जानते हैं, तो वो फंगल इन्फेक्शन है। तो एम्फोटेरिसिन बी ये भी एक फंगिसिडल एक्शन करने वाला एंटी फंगल मेडिसिन है। तो एंटी फंगल मेडिसिन ये सबसे सीवियर एंटी फंगल इन्फेक्शन में, जैसे लाइक काला आजार जैसे इन्फेक्शन में ये दिया जाता है। तो एम्फोटेरिसिन बी ये मेडिसिन और लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी ये दो तरीके के मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन अभी लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी ये दिया जाता है। तो ये डिफरेंस क्या है ये जानते हैं। एम्फोटेरिसिन बी क्या करता है? एम्फोटेरिसिन बी जब कोई भी मेडिसिन इंजेक्ट होता है हमारे बॉडी में तो उसकी रिएक्शन से स्टार्ट होती है। वैसे एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के बाद वो हमारे किडनी के सेल मेम्ब्रेन के लिपिड लेयर पे अटैक करता है और इसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। अब नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब किडनी को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए सब्स्टिट्यूट, सोडियम के सब्स्टिट्यूट सलाइन दिए जाते हैं पेशेंट्स को, जिसकी वजह से इसकी मात्रा कम हो जाए, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कम हो। लेकिन इसके लिए परमानेंट कोई सोल्यूशन है तो इसके लिए लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी निकाला है, जो भी लिपिड लेयर फॉर्मुलेशन है, जहां पे नेफ्रोटॉक्सिसिटी कम करने के लिए स्पेशली फॉर्मुलेशन बनाया गया। ये एडमिनिस्टर किस तरीके से करते हैं? तो इंट्रावेनस आईवी थ्रू ये एडमिनिस्टर करते हैं। ये जब मेडिसिन दिया जाता है तो इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह होती है कि? तो हाँ, इसकी टेस्ट होती है। अब ये सेंसिटिव किन लोगों के लिए? ये जो लोग किडनी से जूझ रहे, किडनी के डिसफंक्शन है जिन लोगों को, जैसे मैंने बताया नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इसलिए किडनी रिलेटेड इन्फेक्शन जिन लोगों को उनकी टेस्ट की जाती है। उनको कैल्शियम लेवल, मैग्नीशियम लेवल ब्लड में क्या है ये चेक किया जाता है, क्योंकि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये है कि अगर आपको कैल्शियम लेवल, मैग्नीशियम लेवल कम है, किडनी की जो फंक्शन है वो लो है, मतलब नॉर्मल लेवल पे नहीं है, तो शायद आपको ये रिकमेंड नहीं किया जाएगा। मैं अब जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किस तरीके से काम करता है। जैसे कि मैंने बताया ये एंटी फंगल है तो फंगस को किल करता है। फंगस को किल किस तरीके से करता है? तो हर एक इंडिविजुअल की सेल होती है ऑर्गेनिजम्स की, हमारे बॉडी में भी मिलियंस ऑफ सेल्स है, तो फंगाई के भी सेल होते हैं। तो उस सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन होता है,
जैसे कि आप इमेज पे देख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है, उस सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करना पड़ता है। अब सेल को डैमेज करने के लिए सेल मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्टिव है उसको ब्रेक करना होगा, तो उसको ब्रेक करने के लिए वो सेल मेम्ब्रेन इर्गोस्टेरॉल से बनाया हुआ होता है। तब इर्गोस्टेरॉल को पहले ब्रेक करना होगा। तो उससे पहले समझते हैं इर्गोस्टेरॉल कैसे बनता है। तो उसका एक सीक्वेंस रिएक्शन है, उसका स्क्विलिन पहले बनता है, उसके बाद स्क्विलिन इपॉक्साइड बनता है, उसके बाद लैनोस्टेरॉल बनता है और उसके बाद इर्गोस्टेरॉल बनता है। तो इस तरीके से प्रोसेस रहती है। अब इर्गोस्टेरॉल को ब्रेक करता है ये एम्फोटेरिसिन बी, और इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन को एक पोर निकलता है, मतलब ये लीक करता है मेम्ब्रेन को, और उसके साथ जो सेल में होता है इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, कैल्शियम होता है, क्लोराइड होता है, सोडियम होता है, वो सारे बाहर निकलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट डेफिशिएंसी सेल डाइज, वो सेल डाई होती है। इसके लिए फंगाई का पूरा फंक्शन डिसफंक्शन होता है, मतलब पूरी तरीके से डेथ होता है ये फंगस। तो इस तरीके से काम करता है एम्फोटेरिसिन बी। तो अगर आपको ये एम्फोटेरिसिन बी दिया गया है तो उसके साइड इफेक्ट भी जानना जरूरी है। अगर इस तरीके के साइड इफेक्ट होते हैं तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, जैसे नॉशिया, फिर वोमिटिंग, इसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, इसके बाद हेडेक, एनीमिया, हार्ट बर्न। इस तरीके के साइड इफेक्ट आपको पाए जाते हैं, इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर। अब इसके कुछ डोज जानते हैं। एक्चुअली ये डोज वैरी होते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो 1.5 mg पर kg पर डे या फिर 3 mg पर kg पर डे, इस तरीके से इसके डोज वेरी होते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल, कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग या प्रेग्नेंट है तो वो डॉक्टर को आपको बताना होगा, कंपलसरी बताना है, तभी आपको वो देना है कि नहीं ये डिसाइड करें। क्योंकि अभी तक इसकी कोई स्टडी नहीं है कि ये देना चाहिए नहीं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में, लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी है। तब ये पूरी डिटेल में बताया एम्फोटेरिसिन बी के बारे में। अब ब्रांड्स कौन कौन से मार्केट में आपको अगर ये प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो ये नहीं, वो ब्रांड नहीं है तो दूसरा, मतलब इसके लिए आपको सब्स्टिट्यूट मालूम हो जाएगा। तो पहला ब्रांड है एम्बिसोम। एम्बिसोम नाम का इंजेक्शन ये माइलान कंपनी बनाती है। उसके बाद सबसे लीडिंग कंपनी भारत सीरम है, जो ये प्रोडक्ट बनाती है। मोस्टली इंजेक्टेबल्स में ज्यादा है ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग में। तो पहले एम्पोलिप नाम का ब्रांड ये भारत सीरम का है, उसके बाद एम्फोमूल, उसके बाद एम्फोनेक्स नाम का ब्रांड है, और उसके बाद एम्फोट्रीट। ये 4 ब्रांड्स है। इसके बाद इंटस कंपनी का ब्रांड है एम्पीवी, उसके एम्पीवी नाम का ब्रांड है इंटस का। इसके बाद एबॉट कंपनी का ब्रांड है फंगीजोन। इसके बाद इंटस का अनदर ब्रांड है एमीफाई। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनाइटेड बायोटेक कंपनी का है वो है एम्फोटिन। तो ये पूरे ब्रांड्स है। अगर आपको एम्फोटेरिसिन बी प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसमें से कौन से ब्रांड आप पहले कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से कि ये ब्रांड अवेलेबल है, देन दे विल टॉक। एक्चुअली जो अवेलेबिलिटी है अभी कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, कई कबार अवेलेबिलिटी कम ज्यादा होती है। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन इस तरीके से, मतलब आपने ये वीडियो देखने से देखा है पूरा, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो भी वीडियो देखे जो म्यूकरमाइकोसिस में, वहां पे मैंने बताया है कि अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन हो, मतलब ये ब्लैक स्पॉट नाक में या टंग में, या फिर आपके स्वेलिंग, जो आंख के नीचे स्वेलिंग अगर होती है, इस तरीके के अगर सिम्टम्स पाए जाते हैं ना, इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर। ऐसा नहीं कि वो म्यूकरमाइकोसिस ही होगा, लेकिन यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। इसके बाद बायोप्सी की जाती है और उसके बाद वो डिटेक्ट होता है ये है कि नहीं। तो ये पूरे डिटेल में मैंने बताया कि एम्फोटेरिसिन बी एक्चुअली काम क्या करता है, क्यों म्यूकरमाइकोसिस में ये यूज होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के वीडियो अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।